फूल भी तुम्हारे सामने है और तुम भी पूरे बलशाली हो। ने का फूल तोड़ के ले आइयो हम तब समझे तुम बनवारी हो। अगर तुम कन्हैया हो तो फूल तुम्हारे सामने जाओ, चले जाओ। आज बात की बात भगवान कन्हैया को लग गई है तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, सुन भैया दामा, अब फूल भी तोड़ के लाऊंगा और तेरी गेंद को वो ढूंढ कर मैं लाऊंगा। भगवान कन्हैया चले हैं और जैसे ही आगे बढ़े काली देह के पास में जाए के कदम के वृक्ष पे चढ़ गई है और कदम के वृक्ष पे चढ़ गए हैं तो हुआ क्या, उसी काली देह में जब कूद गए हैं तो ऐसा ही नहीं क्या देखा है मेरे भागवत श्रोता, कालिया नाग भयंकर नींद में सो रहा है, नागिनियां जाग रही हैं। और जब नागिनियों ने देखा है, एक नागिनी बोली, बहना ओ जीजी क्या कह रही है? नाग सो रहा है, नागिनियां जाग रही हैं। एक नागिनी बोली, बहना देखो देखे में मैं कितनी को छोरा लग रहा है, बालक लग रहा है, लेकिन बहना अगर पति जाग गए से डस लेंगे, से मार देंगे, रोको से वही। एक नागिनी ने आवाज लगाई, ओरे दुधमुआ बालक तू इधर माता लौट जा, मेरे पति अगर जाग गए तो तुझे डस लेंगे, खा लेंगे, मार देंगे ना, बड़ो ढीलो जे न जाए। तो उसी समय आज भगवान कन्हैया बोले, नागिनियों क्या कह रही हो? दे जगह तनिक अपने पति को दुई बात उसी से करना है, मरने को हम आए फिर मरने से क्या डरना है। तू ये कह रही है कि तेरे पति हमें डस लेंगे, मार देंगे? अरे हम तेरे पति से मिलने के लिए ही आए हैं मेरे भैया। भगवान कन्हैया आगे बढ़ते चले गए हैं और अब आगे बढ़ते चले गए हैं, क्या किया, आगे बढ़ के नाथ ने फन को दौड़ भगवान कन्हैया आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के फन को दबा दिया है और जैसे ही कालिया नाग के फन को दबाया, एक फन फन करता हुआ आज वो कालिया नाग एकदम उठा करने लगा है। ऐसा ही नहीं भैया, आगे बढ़े नाथ ने फन को दबा बढ़ के और नाथ ने फन को दो दबाए, फन 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 फनाता हुआ उठो नागो आए। कालिया नाग एकदम से उठा, भगवान कन्हैया कालिया नाग के पीठ के ऊपर खड़े हैं। भगवान कन्हैया ने अपना शरीर इतना गर्म किया कि आज काली देह का जल वो खोलने लगा है और जब जल खोलने लगा है, कालिया नाग ने जान लिया ये कोई अवतारी है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। कालिया नाग घोड़ाने लगा है, भगवान कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया है और जल को इतना गर्म कर दिया है जो खोलने लगा है। कालिया नाग कहने लगा है कि प्रभु आप कौन हो और आपने सोते हुए हमें क्यों दबाया है, आखिरकार हमसे क्या गलती हो गई है। भगवान कन्हैया बोले, और ये श्रीमान बबलू मिस्त्री ग्राम साकरपुर के रहने वाले हैं, 501 रुपए के कर कमलों से दान हो रहे हैं, साकरपुर के रहने वाले। भगवान कन्हैया बोले हैं, हे काली नाग, तुम्हारे यहाँ रहने से ये जल बहुत
विषैला हो चुका है, जहरीला हो चुका है। और दूसरी बात ये है, एक गेंद हमारी गिर गई है इस जल में। तीसरी बात ये है, 2 छपरी हमें कमल के पुष्प की आवश्यकता है। कालिया नाग बोलो प्रभु सेवा, हाँ यही सेवा है। 2 छपरी कमल के पुष्प ला के दो। दूसरी सेवा ये है, एक हमारी गेंद खो गई है, वो गेंद ढूंढ के लेके आ। और तीसरी सेवा ये है, तुम यहाँ रहोगे नहीं, तुम्हारे रहने से ये जल जो है विषैला हो चुका है, जहरीला हो चुका है। उसी समय आज कालिया नाग ने दोनों हाथ जोड़ के ये कहा कि प्रभु तो हम कहाँ जाएंगे? जवाब दिया, तुम यहाँ से जाओ, काली देह से हट के रमणक द्वीप पर वास करो। जवाब दिया, प्रभु रमणक द्वीप पर वहां तो गरुड़ रहता है, मुझे कतर कतर के खा जाएगा, मैं भला रमणक द्वीप पर नहीं जाऊंगा। भगवान कन्हैया बोले हैं, तुम्हारे ऊपर हमारे पग चिन्ह है और गरुड़ तुम्हारे ऊपर भक्षण नहीं करेगा, तुमसे बोलेगा नहीं।